अमेरिका टैरिफ टैरिफ करता रह गया और इंडिया की तारीफ, इंडिया की डिप्लोमेसी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया ने साफ कर दिया है, इंडिया इज नॉट अलोन और हम किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। प्रधानमंत्री जी चाइना जाकर वापस लौट चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का यह दौरा सचमुच भारत की कूटनीतिक शतरंज की बाजी जैसा रहा है, जहां हर चाल के पीछे एक गहरा मैसेज छुपा हुआ था और हर कदम ने दुनिया को यह जताया है कि इंडिया अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक मंच का निर्णायक खिलाड़ी है। आइए इस पूरे दौरे को 4 तस्वीरों से डिकोड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली तस्वीर है भारत की गरजती मौजूदगी की। तियानजिन के एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो यह सिर्फ एक औपचारिक प्रेजेंस नहीं थी, एक फॉर्मल प्रेजेंस नहीं थी, यह एक घोषणा थी कि इंडिया अब फॉलोअर नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर की भूमिका में। जिस मंच पर पहले चाइना और रशिया का दबदबा दिखता था, इस बार वहां सबकी नजरें भारत पर टिकी रहीं। भारत की बातों को खुले तौर पर सराहा गया और पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे एससीओ के मंच पर इंडिया ने अपनी अलग पहचान और नेतृत्व क्षमता का झंडा गाड़ दिया हो। दूसरी तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कार डिप्लोमेसी की। सोचिए 45 मिनट तक 2 बड़े नेता एक ही कार में साथ थे। ये कोई साधारण कार राइड नहीं थी बल्कि ये एक चलती फिरती डिप्लोमेटिक मीटिंग रूम थी। इस मीटिंग ने साफ कर दिया कि इंडिया और रशिया का रिश्ता अब भी उतना ही गहरा और भरोसेमंद है। यह तस्वीर दुनिया के लिए एक सीधा मैसेज थी कि इंडिया किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की। पाकिस्तान को मिला करारा झटका। प्रधानमंत्री जी ने एससीओ के मंच पर आतंकवाद के मुद्दे को इस तरीके से उठाया कि पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतर गया। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या आतंकवाद को समर्थन करना किसी भी रूप में स्वीकार्य है। रिजल्ट क्या हुआ? एससीओ के तियानजिन डिक्लेरेशन में इंडिया की लाइन अपनाई गई, यानी पहली बार पाकिस्तान को उसी मंच पर इंटरनेशनल फटकार मिली जहां वो अक्सर चाइना के सहारे बच करके निकल जाता था। अब बात करते हैं चौथी तस्वीर की, अमेरिका वाली उलझन। अब बात आती है सबसे जटिल मोड़ की, अमेरिका और उसका 50% का टैरिफ वार। ये जो टैरिफ वॉर चल रही है, जो ट्रेड वॉर चल रही है, ये टकराव अभी पूरी तरीके से सुलझा नहीं है, लेकिन इस दौरे से इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक मैसेज दुनिया को दिया है कि अगर अमेरिका ज्यादा दबाव बनाएगा तो इंडिया के पास में रशिया और चाइना जैसे मजबूत विकल्प अवेलेबल है। ये किसी शतरंज की बिसात पर राजा की ऐसी चाल थी जिसने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत को हल्के में लेना अब नामुमकिन है। अब बात करते हैं एससीओ समिट में जो इंडिया की अचीवमेंट्स रही हैं उनको समराइज करें तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि एससीओ में भारत का प्रभाव अब पहले से भी कहीं ज्यादा दमदार होकर के उभरा है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है रशिया इंडिया की जो फ्रेंडशिप है उसका नया और स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को गया है। तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि पाकिस्तान की पोल खुल गई है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका पोल खोल कार्यक्रम अच्छे से हो गया। चौथी बात, चाहे अभी अमेरिका से हमारा जो टकराव है, जो ट्रेड वॉर है, जो टैरिफ वॉर है, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, पर इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है दुनिया को कि हम झुकेंगे नहीं और इंडिया किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। कुल मिलाकर के इन शॉर्ट अगर कहानी बताएं तो यह दौरा इंडिया की आंशिक सफलता नहीं है बल्कि आंशिक विजय यात्रा है। ये वो प्लेटफॉर्म था जहां इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी लीडरशिप की चमक से और वैश्विक ताकत बनने की झलक से सबको बता दिया है कि इंडिया बहुत आगे जाने वाला है। चैलेंजेस अभी बहुत सारे हैं लेकिन दुनिया ये जान चुकी है कि भारत नई विश्व व्यवस्था में एक साइड कैरेक्टर नहीं है बल्कि लीड रोल निभाने वाला दमदार नायक है।